गुड मॉर्निंग 10+2 क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाईशेरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा विषय है लोक प्रशासन पब्लिकेट लेसन सेकंड और क्वेश्चन नंबर हमारा है 5 उपराष्ट्रपति। तो आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में इस क्वेश्चन के अंदर विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आओ हम उपराष्ट्रपति के चुनाव, शक्तियाँ और कार्यों की विवेचना करें। क्वेश्चन हमारा है भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति, शक्तियों का संक्षिप्त में व्याख्या करें। आंसर है इसका संविधान की धारा 63 के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था इसलिए की गई है कि राष्ट्रपति का पद किसी कारण रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति कुछ समय के लिए उसका पद संभाल ले और नए राष्ट्रपति का चुनाव उचित ढंग से सोच विचार के साथ हो सके। आगे आता है उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। नंबर 4, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अधीन लाभदायक पद पर आसीन न हो। नंबर 5, किसी राज्य के विधानमंडल या संसद का सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, परंतु चुने जाने के बाद वह राज्य विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं रह सकता। नंबर 6, 5 जून 1997 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करवानी अनिवार्य कर दी। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का नाम निर्वाचक मंडल के 20 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित तथा 20 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। आगे आता है चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक चुनाव मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं। मनोनीत सदस्यों को भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत डालने का अधिकार है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा अधिकार नहीं मिलता। उसका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और गुप्त मतदान की नीति अपनाई जाती है। मतदान के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी सदन में कुछ स्थान अभी खाली है तो उसके आधार पर उपराष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। उपराष्ट्रपति के पद के लिए 15वां चुनाव अगस्त 2017 में हुआ था। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार श्री वेंकैया नायडू ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार श्री गोपाल कृष्ण गांधी को हराया था। अवधि। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 5 वर्ष के लिए पद पर चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को दोबारा चुने जाने का अधिकार है। इससे पहले उपराष्ट्रपति स्वयं भी त्याग पत्र दे सकता है और महाभियोग के द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है। आगे आता है महाभियोग द्वारा पदच्युत। यदि उपराष्ट्रपति शक्तियों का दुरुपयोग करे तो संसद में उस पर महाभियोग लगाकर उसे हटा सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में पेश हो सकता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव पेश करने के लिए इस आशय की एक पूर्व सूचना कम से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को भेजी जानी आवश्यक है। आगे आता है वेतन। उपराष्ट्रपति के नाते कोई वेतन नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होने के नाते 4 लाख मासिक वेतन मिलता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो उसे उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। कार्य। उपराष्ट्रपति को 2 प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, उप राष्ट्रपति के रूप में तथा राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में। उपराष्ट्रपति के रूप में संविधान में यह व्यवस्था है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा और ऐसा करते हुए वह उन सब शक्तियों, भत्तों तथा सुविधाओं व विशेषाधिकारों का प्रयोग करने का अधिकारी होता है जो राष्ट्रपति को मिलते हैं। परंतु उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक 6 महीने तक उस पद पर रह सकता है और इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना अति आवश्यक होता है। आगे आता है नंबर 2, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और वह इस नाते राज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है और अध्यक्ष के सभी कार्य करता है। नंबर 1, वह राज्यसभा का अधिवेशन में सभापतित्व करता है। नंबर 2, वह राज्यसभा में शांति बनाए रखने तथा उसकी बैठकों को ठीक प्रकार से चलाने का जिम्मेदार है। नंबर 3, वह सदस्यों को बोलने की आज्ञा देता है। नंबर 4, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं, परंतु जब किसी विषय पर दोनों और बराबर मतदान हो तो वह स्थिति में एक निर्णायक मत देने का अधिकार है। नंबर 5, वह किसी बिल पर मतदान करवा सकता है तथा गणना के पश्चात परिणाम घोषित कर सकता है। वह सदन का अनुशासन भंग करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। नंबर 7, वह किसी भी सदस्य को असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करने देता। आगे आता है इसकी स्थिति। उपराष्ट्रपति का पद कोई विशेष महत्व नहीं रखता, बेशक उसका स्थान राष्ट्रपति के बाद आता है, तो भी उसे न कोई विशेष अधिकार सौंपा गया और न ही विशेष शक्ति। उपराष्ट्रपति की स्थिति काफ़ी हद तक अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, आपको इसको याद करना है बढ़िया ढंग से। धन्यवाद।